ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल का परिवर्तन सिंह राशि में जो होगा वो बड़ा विशेष है। मंगल पिछले काफ़ी लंबे समय से क्षीण अवस्था में चल रहे थे, कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण से बहुत सारा बौद्धिक समस्याओं का उत्पन्न कर रहे थे, हिम्मत नहीं जगाने दे रहे थे, नेगेटिविटी उत्पन्न कर रखी थी। ऐसे में मंगल का परिवर्तन जब अब हुआ है, सिंह राशि में मंगल का पदार्पण हुआ है, 1 जुलाई को सुबह सुबह करीब सूर्य उदय से पहले मंगल जो है वो सिंह राशि में आ रहे हैं। कर्क से निकलकर पिछले करीब जो 10 मई से लेकर 30 जून तक जो शनि मंगल का प्रभाव रहा, और वो विशेष तौर पर मंगल हिम्मत तोड़ रखा था। आपने देखा होगा कि आपके अंदर जो चाहकर भी, प्रोवोक करने के बाद भी, उस समझकर भी हम लगातार उस पॉजिटिव वे में नहीं आ पा रहे थे, साहस ही नहीं हो पा रहा था, वो सारा मंगल का क्षीण प्रभाव था। अब मंगल हो गए हैं परिवर्तित। मंगल उत्साह का वर्धन कर रहे हैं, मंगल विशेष तौर पर हिम्मत जगा रहे हैं, और मंगल सिंह राशि में आने के कारण से उग्रता दे रहे हैं और हिम्मत अच्छी जगा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि ओवर हिम्मत भी कई बार परेशानी डाल देती है, बहुत ज़्यादा दुस्साहस भी कई बार परेशानी में डाल देता है। तो एकदम बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखते हुए। अब सबसे पहले समझें कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल हैं कौन कौन। सिंह राशि वालों के लिए मंगल जो है वो चतुर्थ के स्वामी, चतुर्थ सुखेश भाव माना, सुख का भाव माना जाता है, साथ साथ भाग्य का स्वामी माना जाता है। एक तरह से योग कारक हैं आपके लिए, लग्न और विशेष तौर पर आपके स्वामी हैं, आपके नवम त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर जो आपके योग कारक ग्रह बन जाए, सबसे शुभ ग्रह मंगल बन जाते हैं आपके। और वही ग्रह आपके लिए, यानी बुद्धि सही तरह से काम ही नहीं कर पा रही थी, हिम्मत चाहते हुए भी, हिम्मत करने के बावजूद भी मंगल वहाँ पर लाभ करने की स्थिति नहीं बना पा रहा था आपकी पिछले, जब तक कर्क राशि में चला। अब मंगल पॉजिटिव हो गए हैं आपके लिए, मंगल पूर्ण शक्ति संपन्न हो गए हैं। कहा जाता है कि जब मंगल लग्न में आते हैं तो व्यक्ति हठी बन जाता है, कई बार रौब से काम लेने वाला बन जाता है, विशेष तौर पर बड़ा चातुर्य के पूर्ण काम करने, यानी बुद्धि क्लेवरनेस के साथ काम करने वाला बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अब वहाँ शुक्र का योग भी चला आ जाएगा साथ में। मंगल 1 तारीख को यहाँ पर आएंगे, 1 जुलाई को, लेकिन उसके पीछे पीछे कौन आ रहे हैं? शुक्र महाराज। ऐसे में कई बार क्या होता है कि कुछ गलत संबंध स्थापित हो जाते हैं, उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हम संबंध समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब लोगों के हो जाएंगे। हो सकता है जन्मपत्री में कहाँ स्थिति बैठी हुई है, जिनका मंगल शुक्र की युति एक साथ है, उनके लिए तो ये स्थिति और विशेष रहेगी। यानी मंगल जन्म कुंडली में ही अगर मंगल शुक्र एक साथ हैं, कोई संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे में कई नेगेटिव तरफ जाने के लिए स्थिति बन जाएंगे, कई तरह से कामुकता बढ़ जाएगी, और कई तरह से विशेष तौर पर ये मंगल के साथ जो है, मंगल जो है यहाँ पर हैं, वो आप समझें कि 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक रहने वाले हैं, और करीब 7 जुलाई को शुक्र भी उनके साथ साथ वहाँ पदार्पण कर लेंगे। शुक्र और मंगल का युति फिर बन जाएगी वहाँ पर। 23 जुलाई को शुक्र जो है वो वक्री हो जाएंगे, वापस गति प्राप्त कर लेंगे, यानी आगे पीछे। और उसके बाद 7 अगस्त को मंगल शुक्र जो है वो वहाँ से निकलकर वापस कर्क राशि में 12वें भाव में चले जाएंगे। तो तब तक आपको विशेष तौर पर अपने आप को तामसिकता से बचाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार मंगल शुक्र की युति जो है वो अपमानित करने की स्थिति बना सकती है, तो ऐसे में बहुत पॉजिटिव रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति आमतौर पे, जब मंगल जो है वो पॉजिटिव है वहाँ पर, लेकिन शुक्र की युति के कारण से ये सब चीज़ें उत्पन्न होने की स्थिति बना रही हैं, ऐसे में आपको कुछ सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। दूसरी एक समस्या और भी है, मंगल और शुक्र का समसप्तक योग बन रहा है। मंगल चल रहे हैं लग्न में आपकी राशि के अनुसार से, और शनि चल रहे हैं आपके 7वें भाव में। 7वें भाव में शनि चलने का मतलब है वो युद्ध का भाव है, वहाँ स्वग्रही होकर शनि महाराज चल रहे हैं, वो भी वक्र स्थिति में पूर्ण ताकत के साथ। और आमतौर पे जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो कहा जाता है शास्त्र के अनुसार से प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं, दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, आतंकवाद अपना सिर उठाता है, पुनः साथ साथ अशांति का वातावरण बनता है, दंगों का वातावरण बनता है, ऐसे में अग्निकांडों का योग बनता है। तो ऐसे में आपके जीवन में ये सब कष्ट ना हो, इसको आपको शांति से समझ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में ये योग बनने, लेकिन फिर भी शांति के साथ। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको तो बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में कुछ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस मार्केट में आने के योग बन सकते हैं, और ऐसे में विशेष तौर पे उठापटक फॉरवर्डिंग वाले बिजनेसों को, जो रिस्क वाले काम कर रहे हैं, ऐसे में उनको सावधानी के साथ, जो लोग सेना में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पे इनके ज़बरदस्त उपाय करने की ज़रूरत है। देखिए, ज्योतिष में हर चीज़ को प्रैक्टिकल समझाने का प्रयास किया जाता है कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ कौन सी उत्पत्ति। आमतौर पे लोग बोलते हैं, ज्योतिषी लोग भ्रांति फैलाते हैं,
हम ज्योतिष को विशेष तौर पे बहुत पौराणिक दृष्टिकोण से समझने का हम प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हर चीज़ की उत्पत्ति, हर चीज़ का अंत, हर चीज़ की एक व्यवस्था बताने का रास्ता बताया गया है। मंगल कौन है ये भी समझें कि मंगल कब उत्पत्ति हुई। शास्त्र के अनुसार से मंगल की जब उत्पत्ति होती है वो होती है अंगारक चतुर्थी का युग बनता है, उस दिन मंगल का जन्मदिन माना जाता है। इसके साथ साथ एक बात और समझें कि मंगल है कौन। मंगल शिव के अंश है। स्कंद पुराण के अंदर एक कथा आती है कि जब भगवती सती यज्ञ के लिए, दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए उनको आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वो शिव से कहती हैं कि मुझे यज्ञ में जाना है। भगवान शिव कहते हैं कि जहाँ ना बुलाया जाए वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ आमंत्रित नहीं हो वहाँ जाने से अपमान होता है। लेकिन भगवती सती कहती हैं कि शिव को ज्ञान देने का प्रयास करती है माँ भगवती कि अपने पिता के घर तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, वहाँ मुझे किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विवाह के बाद अगर आमंत्रण नहीं है तो वो घर भी आपका नहीं है, आपका अपना घर पति का घर माना जाता है। भगवान शिव ने समझाया, जब नहीं मानी भगवती तो कहा कि वही है वही जो राम रचि राखा। तो भगवती जाती हैं और वहाँ पर देखती हैं कि शिव का अपमान हो रहा है, तो भगवती बड़ी दुखी होकर अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर देती हैं, सती हो जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को जैसी सूचना मिलती है, भगवान क्रोधित होकर अपने पसीने से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और वीरभद्र वहाँ जाकर यज्ञ को विध्वंस करते हैं। सती को लेकर भगवान समक्ष की शरीर को लेकर भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं। भगवान शिव वहाँ वीरभद्र को कहते हैं आशीर्वाद देकर उनको आकाश में स्थित कर देते हैं। वही मंगल के रूप में जाने जाते हैं। वीरभद्र यानी शिव के अंश ही हैं मंगल। ऐसे में बड़ा सुंदर योग एक बन रहा है। 1 तारीख को ये योग बन रहा है और 4 तारीख से सावन शुरू हो रहा है। और देव कृपा से इस बार सावन भी बड़ा विचित्र है। आमतौर पर सावन जो है 30 दिन में खत्म हो जाता है। इस बार सावन का महीना करीब करीब 2 महीने चलने वाला है और ये योग चलने वाला है करीब करीब 1.25 महीने तक। तो ऐसे में बड़ा सुंदर योग है शिव की कृपा से। और सोचें अभी भी कब सावन का महीना जब आता है तो कहा जाता है कि भगवान शिव जो है, भगवान विष्णु जो है वो विष्णु शेषशैया पर विश्राम करने चले जाते हैं और समस्त राज्य सत्ता जो है, संसार की सत्ता शिव के हाथ में आ जाती है। तो ऐसे में शिव का ध्यान करें, सुबह सुबह लें शिव का ध्यान करें, शिव का नाम, और समस्त कष्टों का संहार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। समस्त जो परेशानी का अवसर है वो सब संहार, उनको सबको दूर करने के लिए भगवान शिव की कृपा से रास्ता बन जाएगा। तो ऐसे में आप कोशिशें करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी इसका सुंदर आयोजन किया है कि पूरे 60 दिन तक, पूरे 2 महीने तक सुंदर शिव का रुद्राभिषेक रखा हुआ है। नित्य प्रति प्रदोष काल के अंदर शाम के समय में बड़े सुंदर तरीके से भस्म के द्वारा, घी के द्वारा, तेल के द्वारा और विजया के द्वारा, अनेक प्रकार के दूध, जल, धी इत्यादि, गंगा जल, इन सब के द्वारा भगवान शिव का बड़ा विशाल रुद्राभिषेक किया जाएगा। आप सब भी उसमें सम्मिलित हों और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। कम से कम आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप तांबे के लोटे से गंगा जल को लेकर भगवान का अभिषेक करने की व्यवस्था डालें। और कुशोदक के द्वारा यदि आपकी राशि के अनुसार से आप भगवान का अभिषेक करेंगे तो मेरे हिसाब से, हमारे ज्ञान के अनुसार से, आपके समस्त कष्टों को दूर करने का अवसर बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो कहा जाता है ना कि एक बार भी शिव का नाम ले लें तो समस्त प्रकार के, मार्कंडेय ऋषि की कथा आपने सुनी होगी, शिव को कष्ट को दूर करने के लिए शिव का आलिंगन कर लिया था और यमराज तक उनको छू नहीं पाए। तो देखिए बड़ा सुंदर योग है, आप इसका लाभ लें। जो लोग इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, वैसे तो आप घर पे भी कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन जो लोग इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, नंबर सामने स्क्रीन पर हैं, अपना स्थान आरक्षित करें, लाभ होगा। धन्यवाद।